रुक जा ज्योति, इस डिवोर्स पेपर पे तू साइन नहीं करेगी। करूंगी। हमारी 20 साल की शादी तू नहीं तोड़ेगी। तोड़ूंगी। देख ज्योति, तू हमारे से जुबान नहीं लड़ाएगी। हा? लड़ाऊंगी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 5 मिस कॉल्स। जाहिल गवार औरत, 5 मिस कॉल है और तूने मुझे फोन नहीं दिया। अक्कल है कि नहीं तेरे में? 5 मिस कॉल। अर्शद भाई, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो आप? वाट लग गई है मेरी राजन भाई, वाट लग गई है। आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो बीच में कहा आपको टोकती इसलिए फोन नहीं दिया। और वैसे भी वो कोई मिस्टर लल्लू का फोन आ रहा था। लल्लू नहीं, मिस्टर लुल्ला, मिस्टर लुल्ला। राजेश भाई, मिस्टर लुल्ला वो शेयर मार्केट किंग है। उन्होंने सामने से मुझे फोन किया, बोलो सामने से। और इसने जाहिल गवार औरत ने मिस्टर लुल्ला का फोन काट दिया तूने। सॉरी हर्षद, सॉरी। अरे क्या सॉरी? देख अपने आप को देख, आलू की बोरी होती जा रही है, शरीर से भी और दिमाग से भी। अर्शद भाई प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए, शांत हो जाइए आप। अरे क्या शांत हो जाओ राजेश भाई? हाँ, क्या शांत हो जाओ? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है, जो ये जाहिल गवार अनपढ़ औरत मेरे पल्ले पड़ गई है। अरे क्या करूं? क्यों फोन किया होगा मिस्टर लुल्ला ने? क्या तरीका रहा? हाँ, ज्योति भाभी हर्षद भाई की बीवी है कि गुलाम? किस तरह से बात करते हैं वो उनसे? दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग। बेचारी ज्योति भाभी, आई मीन आई रियली फील सैड फॉर हर। कैसे सह लेती होगी ये सब? हर्षद भाई इसी तरह से बिहेव करते रहे ना, तो देख लेना एक दिन बहुत भारी पड़ेगा उन्हें। नहीं तरुण भैया, 20 साल की शादी को बचाने के लिए बाकी की जिंदगी घुट घुट के जीना बेवकूफी है। अब तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तरुण भैया, जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले, उस शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। तरुण भाई, आपने ही शादी के कार्ड छपवाए थे ना, अब आपसे ही डिवोर्स पेपर मांग रही हूँ। भैया बस जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर भेज दीजिए। मम्मी पापा डिवोर्स ले रहे हैं? विद्युत रो मत। दीदी, अगर हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होगा तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे ना? मैंने फिल्मों में देखा है, जब 2 बच्चे होते हैं तो एक मम्मी के पास जाता है और दूसरा पापा के पास। इन दैट केस तू पापा के पास जाना, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, ठीक है? विद्युत, ब्रो ये देख, तेरे पेरेंट की एनिवर्सरी के लिए मैं कितना कुछ लाया हूँ। तेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी ना हम जोरदार से सेलिब्रेट करें। ये देख। क्या हुआ? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और रो क्यों रहे हो तुम दोनों? ये लोग रो रहे हैं। क्या हुआ ब्रो? रो क्यों रहा है? ब्रो, हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला है। क्या? क्या? डिवोर्स? यस ब्रो, प्लीज कुछ भी करके हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स रुकवा दो प्लीज। प्लीज सखी दीदी, मुझे लगता है हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दो ही है जो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स रुकवा सकते हैं। अगर नहीं रुकवा पाए तो? नेगेटिव मत सोच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
What? ज्योति भाभी डिवोर्स लेना चाहती है? That's not possible. इसमें इम्पॉसिबल क्या है राज? तुमने आज सुबह देखा नहीं हर्षद भाई ने कितनी बदतमीजी से बात की ज्योति भाभी से, वो भी सबके सामने। हाँ मैं मानता हूँ हर्षद भाई ने जो किया वो गलत किया, इनफैक्ट बहुत ही गलत किया, पर इस एक इंसिडेंट की वजह से। एक इंसिडेंट नहीं है राज, हम सालों से देख रहे हैं कि हर्षद भाई ज्योति भाभी को बात बात में इंसल्ट करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। आई एम श्योर कि ज्योति भाभी ने ना ये फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पता नहीं कब से दबाया होगा, उसका ज्वालामुखी अब जाकर उबल रहा है। अंकल प्लीज कुछ करो ना। हाँ मुझे तुम टेंशन मत लो, हम समझाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स को। बैठ जाओ तुम लोग, सिट डाउन। विद्युत, ये तरुण अंकल कौन है? वो मेरे जयपुर वाले मामा है, प्रोफेशन से डिवोर्स लॉयर है। और ज्योति भाभी ने क्या कहा उनसे? मम्मी ने कहा था कि जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले उस शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। ईमानदारी ना मिले? ओ राजेश भाई, एक मार्केट में नया शेयर आया, देखो। अरे नहीं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। शायरी सुनो, मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए। हाँ? नहीं समझे? मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए, अभी समझे? एक नहीं, सातों जन्म आप ही का साथ चाहिए। वाह वाह वाह, कमाल इमोशंस है इसमें। मान गए ज्योति भाभी को। ओ राजेश भाई, ये ज्योति ने नहीं भेजा है, हाँ? ये रूपती ने भेजा है। वो अकाउंट चालू है आपका? हाँ। अरे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्योति भाभी इतना प्यार करती है आपसे और आप ये सब। अरे राजेश भाई, छोटी मोटी फ्लर्टिंग चलती रहती है, टाइम पास। ये छोटी मोटी फ्लर्टिंग ना कानूनी भाषा में इसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा फन ऐसा समझ लो आप। अर्षद भाई, ये आदत है, आप बदल लो, बुरे फंसोगे आप। अरे क्या राजेश भाई, आप भी क्या बोल रहे हो? कहीं आपकी कई बात सच हो गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। कहीं तृप्ति का भेजा हुआ मैसेज ज्योति भाभी ने तो नहीं देख लिया? अरे हाँ, आज सुबह जब वो दोनों झगड़ रहे थे तब हर्षद भाई का फोन ज्योति भाभी के पास ही तो था। लगता है ज्योति भाभी को हर्षद भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया। क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हो? देखो बच्चों, ये मामला ना बहुत सेंसिटिव है, तो मैं और वंदना आंटी इसे अपने लेवल पर हैंडल करेंगे। हाँ राइट। देखो सखी गुनगुन, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, समझदार हो, लेकिन इस मामले में तुम दोनों ज्योति भाभी से कोई बात नहीं करोगे, ओके? पता नहीं वो कितना एम्बैरेस्ड फील कर रही होंगी, सो मैं अपने तरीके से ना घुमा फिरा के उनसे बात करूंगी, ओके? हाँ ओके। वंदु, हाँ मैं हर्षद भाई से बात करता हूँ, तुम ज्योति भाभी से बात करो। हाँ राज, गॉड, मेरा तो मतलब बहुत टेंशन हो रही है ज्योति भाभी की। हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी दुखी होंगी वो। हर्षद, परसों हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है, तब ना मैं इस गाने पे डांस करके आपको आइस पाइस दूंगी। हाँ? हमारे हर्षद कुमार, आई लव यू, हमारे जीवन साथी, हमारे नैनो रे भरथार। हाँ शगुन, बोलो। शगुन, तुम रो क्यों रही हो? उस जल्लाद ने फिर से हाथ उठाया तुम पर। देखो देखो, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैंने तरुण भैया से बात कर ली है, वो जल्द से जल्द ना तुम्हारी डिवोर्स पेपर यहाँ कुरियर करके भेज देंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए हम जल्द से जल्द तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम बाद में बात करो, लेकिन अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। हाँ, हेलो, हर्षद भाई को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा ज्योति भाभी उन्हें डिवोर्स दे रही है। क्या
क्या करूं, कैसे बताऊं? मैं मिलने के लिए बुलाता। तृप्ति, अभी मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल में क्या है। कौन सी पिक्चर देखनी है? हाँ, पिक्चर भी दिखाऊंगा और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाऊंगा। अरे बहुत मजा। तृप्ति सुन ना, वो पीछे ना राजेश भाई का फोन आ रहा है, तो कुछ अर्जेंट काम होगा। हाँ? करता हूँ ना, बाद में करता हूँ फोन तुझे। ओके बाय। हाँ बोलो राजेश भाई, क्या कुछ अर्जेंट काम था क्या? अरे अर्जेंट है, सुपर अर्जेंट है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। आप दूसरे कॉल पर बिजी हो। ओ जरा तृप्ति का फोन चालू था। तृप्ति से बात कर रहे हैं? अरे सुधर जाइए प्लीज हर्षद भाई, आपको पता नहीं है आप बारूद के ढेर पर बैठकर ना फुलझड़ी जला रहे हो। ये मतलब? मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कुछ जरूरी बताना है आपको। अरे तो बताइए ना। नहीं, यहाँ फोन पर नहीं बता सकता। ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट बताने जा रहे हैं आप? टॉप सीक्रेट ही ब्रेकिंग न्यूज है। आप अब जल्दी गार्ड में मिलिए मुझे। हाँ आता हूँ। ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज राजेश भाई बताने वाले? वंदना भाभी आइए, बैठिए। तो बताइए क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफी? अपने दुख को छुपाकर कैसे मुस्कुरा रही हैं ज्योति भाभी। वंदना भाभी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ ज्योति भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। वो आज गार्डन में हर्षद भाई ने जिस तरह से आपसे बात की ना, जिस तरह से आपको डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत है उनकी, और उनकी इस आदत की मुझे आदत हो गई है। गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है ज्योति भाभी के मन में। अभी डायरेक्टली बात करना सही नहीं होगा। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम दोनों को। इतनी बार समझाया है पर तुम लोगों की मनमानी जाती ही नहीं है। एक नंबर के कामचोर हो गए हो तुम दोनों। धूप, मिट्टी, पानी की खुराक तो बराबर लेते हो, फिर भी फूल इतने कम क्यों देते हो? वाह। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, कल से मुझे 4 फूल डेली चाहिए, समझे? और हाँ, आज से तुम लोगों का वाटर इनटेक भी कम करूंगा मैं। 20 ml पानी रोज मिलेगा तुम्हें। 10 ml अभी, 10 ml शाम को। अब अकल ठिकाने आएगी। राजेश भाई, अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए आप इतना सस्पेंस बना रहे? क्या हुआ बोलो ना। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ ना, वो सुनकर प्लीज आप चिल्लाना मत, हाँ? और गुस्से मत होना, पैनिक बिल्कुल मत करना। मैं कभी नहीं कभी हुआ हूँ। क्या है, शादी के 20 साल बाद डिवोर्स की बात सुनकर अजीब लगेगा, इसीलिए। क्या? अब 20 साल के बाद डिवोर्स ले रहे हैं? अरे राजेश भाई, अरे हर्षद भाई आप भी। परम पूजनीय वन्ना भाभी को डिवोर्स? नो 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 नो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। कुछ बड़ा करना पड़ेगा दक्कू। ज्योति भाभी डिवोर्स की बात ही नहीं निकाल रही है। मैं ही इनडायरेक्टली डिवोर्स की बात छेड़ देती हूँ। क्या सोच रही हैं आप, बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ शेयर करना था ज्योति भाभी। हाँ करिए। मेरी एक
दोस्त है। हाँ। उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं ओहो, और वो अब डिवोर्स ले रही है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों नहीं करना चाहिए? जिस तरह एक इंसान मर के फिर जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर एक शादी मर जाती है ना तो डिवोर्स ही आखिरी रास्ता बचता है। फिर क्या फर्क पड़ता है शादी को 10 साल हुए हैं या 20 साल? मेरी एक कजिन बहन है शगुन, अभी उसकी शादी को 20 साल हो रहे हैं और वो डिवोर्स ले रही है। सही कर रही है ना वो। ओह, ज्योति भाभी ने अपनी जगह अपनी कजिन को फिट कर दिया। लगता है इन्होंने अपना मन बना लिया है। एक मिनट प्लीज। मन मजबूत कीजिए और सुनिए। मैं वंदना को नहीं, ज्योति भाभी आपको डिवोर्स दे रही है। क्या? ज्योति? जाहिल ज्योति मुझे डिवोर्स दे रही है? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे डिवोर्स दे? मुझे? आपको ही देगी ना, पड़ोसी को देगी। आप ही हो ना पति। ये आपके इसी रवैये की वजह से ये सारी नौबत हुई है। नहीं, पत्नी संगी नहीं होती है, सर्वेंट नहीं होती। लेकिन आपने हमेशा ज्योति भाभी को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। एक बात बताइए हर्षद भाई, कल रात को लिफ्ट में आपने मुझे एक शायरी सुनाई थी जो तृप्ति ने आपको भेजी थी। हाँ। वो मैसेज डिलीट किया ना आपने? नहीं, उसमें क्या डिलीट करना है? ये क्या इधर है? मैं ये रहा। गई भैंस पानी में। क्यों? मेरा शक सही निकला। क्या हो गया? आज सुबह जब वो मिस्टर लुल्ला का फोन आ रहा था आपको, तब आपका फोन ज्योति भाभी के हाथ में था। हाँ तो हो सकता है ज्योति भाभी ने तृप्ति का मैसेज पढ़ लिया हो। अरे बाप रे, ओ राजेश भाई, कहीं मेरे एक्स्ट्रा फंड को ज्योति ने मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझ लिया हो? सिर्फ ज्योति भाभी नहीं, पुलिस और कोर्ट भी इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही समझेगी। ओ राजेश भाई, शुभ शुभ बोलो ना। आप कहाँ पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गए? लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? ज्योति ने वंदना भाभी को तो आपके बच्चों ने बताई है? बच्चों ने? लेकिन बच्चों को किसने बताया? गुनगुन और विद्युत ने ज्योति भाभी को अपने किसी तरुण नाम के भाई से बात करते हुए सुना। तरुण? हाँ। अरे तरुण संघवी, वो ज्योति का जयपुर वाला कजिन। हाँ। मैं भी उसको फोन लगाता हूँ। तरुण कहाँ? राजेश भाई, वो पेशे से डिवोर्स लॉयर है। हाँ? ज्योति को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है वो। काट दिया? मैसेज आया, कोर्ट में हूँ, वापस फोन लगा। नहीं, फायदा नहीं है। एक काम कीजिए, मैसेज भेजिए तरुण को कि ज्योति से डिवोर्स प्रोसेस के बारे में तुम्हारी कुछ बात हुई थी? बात हुई थी? मैं कितना बड़ा झालर हूँ राजेश भाई, ये तृप्ति का मैसेज डिलीट करना भूल गया मैं आ गया, मैसेज आ गया। कहता है कि हाँ, मैंने डिवोर्स प्रोसेस के बारे में बहन को बता दिया है और डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए। डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए। राजेश भाई, अब क्या होगा? कहीं ये तृप्ति वाली बात ज्योति के सातों भाइयों को पता चल गई तो ये सब लोग मिलके मेरी तो बहन बजा देंगे। नहीं। अच्छा चलो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में ये बात फैल गई तो राजेश भाई, सब लोग मिलके मेरी बहन बजा देंगे। राजेश भाई, मेरी कुछ करो राजेश भाई, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सोचते। अरे क्या सोचते हैं? ये गुड़िया आपको देकर मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी से आपको भी उम्मीद की किरण मिले, और जो बच्चा आपके लिए बना है ना, वो बहुत जल्द आप तक पहुंचता है। क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं? अब योर विश, माय कमांड।
यामिनी भाभी, किट्टू की यादों को आर फॉर रिवाइंड करके पी फॉर प्ले कर रही हो ना मन में? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे को पता चला, ये आपके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान है ना, उससे मेरे को पता चला यामिनी भाभी। देखो ना आशा, किट्टू को जाके अभी बस 1 ही दिन हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कई दिनों से मिस कर रही हूँ। अब तो बस यही मन कर रहा है कि जल्द से जल्द किट्टू मेरे पास आ जाए। आएगी यामिनी भाभी, किट्टू दौड़ते दौड़ते भागते भागते आपके पास आएगी। मैं बोल रही हूँ आपको, जरूर आएगी किट्टू। यम यम, गजब हो गया यम, गजब हो गया। वो नामुराद राजेश पागले और परम पूज्य वन्ना भाभी डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? वंदना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स? हाँ यम, हाँ। मटर चिलो और कलिंगड निकले ऐसा कोई प्रयास नहीं होता। वंदना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और नहीं तो क्या? ओ दक्कू साहब, आपका ये यम फॉर मजाक ना मेरे को पसंद नहीं आया। हाँ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आशा, अब तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? ओके, मुझे मेरी यम की शायरी की कसम, मुझे मेरी यम के घुंघराले बालों की कसम, मुझे तेरी अंग्रेजी की कसम, मुझे कसम है कि बस बस दक्कू, इतनी भी कसमें मत खाओ कि लंच के लिए जगह ना बचे। हम दोनों को यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे हो। देवा, अब क्या होगा? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे राजेश भाऊ और वंदना बहनी को। ओह माय गॉड। मैं जाकर ये बात मौसी और काका को बोलती हूँ, अब वही दोनों रोक सकते हैं राजेश भाऊ और वंदना बहनी के डी फॉर डिवोर्स को। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब दक्कू, मैं जाके वंदना बहन से मिलती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब मैं क्या करूँ? कैसे रोकूं ये डिवोर्स? कैसे? आइडिया मिल गया। राजेश भाई का ऑफिस, मैं राजेश भाई के ऑफिस वालों के थ्रू उन पे प्रेशर डलवाऊंगा कि वो डिवोर्स ना ले। क्या हुआ आंटी? मम्मी मान गई ना? मम्मी डिवोर्स नहीं लेगी ना? नहीं बेटा, एक्चुअली इस टॉपिक में मैं डायरेक्टली उनसे बात कर ही नहीं पाई। क्यों? अरे राज, मैंने ज्योति भाभी को कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड देखा ही नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वो अपना मन बना चुकी है। इनफैक्ट डिवोर्स पेपर्स भी मंगवा लिए उन्होंने। अरे ऑल द मोर रीजन टू टॉक टू हर ना। क्या डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के बाद तुम बात करोगी? ये तुम समझ नहीं रहे हो। इस वक्त उन्हें कुछ भी समझाऊंगी ना तो वो समझेंगी ही नहीं राज। ये वर्ड्स का नहीं, एक्शन का टाइम है। कैसा एक्शन? लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, यू नो, पति पत्नी के बीच, मेरे और तुम्हारे बीच। है? मेरे और तुम्हारे बीच? क्यों? अरे तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है ना? जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें हमारी तकलीफ तभी कम लगती है जब सामने वाला हमसे भी ज्यादा तकलीफ में होता है। That's a valid analogy, मम्मा। पर आपका पॉइंट क्या है? देखो, जो बात हम ज्योति भाभी को समझाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें सीधा वो बात समझाएंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आए। लेकिन वही बात अगर ज्योति भाभी हमें समझाएंगी तो हम जो बात उन्हें समझाना चाहते हैं वो आसानी से उनके समझ में आ जाएगी। मैं कुछ नहीं समझा। देखो, अगर हम झगड़ा करेंगे एकदम ऐसे मेजर वाला झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो ऐसे में ज्योति भाभी क्या करेंगी? वो हमें झगड़ा करने से रोकेंगी। कहेंगे कि पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात डिवोर्स तक ले जाओ। एग्जैक्टली। जब ज्योति भाभी हमें ये बात समझाएंगी तो हम यही बात, उनकी कही हुई बात, उन्हें समझा सकेंगे ना। That's right. you're a genius, हाँ? मतलब क्या ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ी है तुमने? प्लान तो अच्छा है आंटी, लेकिन लड़ते लड़ते कहीं आप दोनों डिवोर्स मत ले लेना। गुनगुन चुप कर। मम्मा, प्लान बहुत अच्छा है, बट आर यू श्योर ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, बस झगड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। समझे राज? झगड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। होगा ना? काका,
मौसी पक्का बोल दो ना, पक्का बोलो। अच्छा पक्का बोल दूं 10 बार बोल चुकी तू। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी बोल दे क्या बोलना है। मौसी काका, आपको पता है राजेश भाऊ और वंदना बहनी डिवोर्स ले रहे हैं। क्या ए आशा, क्या बकवास कर रही तू? आप भी कमाल कर रहे हैं, डिवोर्स की बात कर रहे हो, आप हंसने जा रहे हैं। ये हंसने वाली बात करी तभी तो हंस रहा हूँ, इसी बात पे तो हंसी आती। आशा हमें अप्रैल फूल बना रही है। हाँ नहीं नहीं, जरा सोचो कि बंधु और राजेश क्या डाइवोर्स ले सकते हैं क्या? वही तो। आशा अगर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। हाँ क्या मौसी, हाँ मैं क्या ये फॉर इडियट हूँ जो ऐसा मजाक करूंगी? मैं मेरे कोमल की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो सुना वही आपको बोला मौसी। अच्छा एक बात बता, किसने बताया तुझे? वही अपनी बिल्डिंग का चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है ना, हाँ। उन्होंने। और दक्कू भाई को किसने बताया? हर्षद भाई ने। अच्छा, और हर्षद को किसने कहा? राजेश भाऊ ने। राजू ने? मतलब राजू ने बताया कि वो बंधु के साथ डिवोर्स ले रहे हैं? रणों का मौसी क्या करे? वो मत राधिका, चलो राजेश और बंदना के पास चलते हैं, हमें उनका झगड़ा खत्म करवाना है। हाँ चलिए चलिए, जाओ जाओ चल, मौसी, जाओ। हाँ। अरे राज, रेडी? हाँ रेडी हो ना? हाँ हाँ रेडी। अरे नर्वस क्यों हो रहे हो? एक्टिंग ही तो करनी है। नहीं नर्वस का हूँ, आई एम गुड। गुड ना? सखी 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 सखी, हाँ सखी। मम्मा, हमने ज्योति आंटी को बोल दिया है कि आपने उनको बुलाया है। ज्योति आंटी अभी यहाँ से निकल रही है, वो 2 मिनट में पहुंच जाएगी। आप लोग अपना ड्रामा शुरू करो, ओके? हाँ ओके ओके ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू। चलो शुरू हो जाओ, ज्योति भाभी आ रही है। रेडी? हाँ रेडी हो। ये लो पानी पी। अरे बस हो गया। चलो अच्छे से झगड़ा करना है, बात डिवोर्स तक पहुंचानी है, प्लीज रेडी रहो। शुरू। You can do it, शुरू। आई एम फेड अप ऑफ यू। गुस्सा बढ़ाओ ना, गुस्सा बढ़ाओ। तुम्हारी आदतों से मैं परेशान हूँ। आई एम फेड अप ऑफ यू। तुम्हें अक्ल नहीं है। तुम पार्डन माय लैंग्वेज, तुम एक इरिटेटिंग औरत हो, वाइफ हो। झगड़ा कर रहे हो या पार्डन मी, ये सब क्या है? हाँ अपॉलॉजी लेटर लिख रहे हो क्या? अच्छे से झगड़ा करो ना, अपॉलोजाइज करना बंद करो, लड़ो मुझसे, झगड़ा करो मुझसे। बंधु ऐसे कैसे मैं तुमसे डायरेक्ट लड़ूं? यू मे लव, यू मे लाइफ, ऐसे कैसे डायरेक्ट मैं तुम्हें ऐसे बुरे बातें? एक सेकंड के लिए भूल जाओ दैट आई एम योर लव, आई एम योर लाइफ, और एक काम करो, अपने अंदर झांको और जिसके लिए जितना फ्रस्ट्रेशन है ना, वो सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल दो राज। चलो कम ऑन, ज्योति भाभी आ रही है, जल्दी शुरू हो जाए। शट अप या बंधु, जब देखो तो पटर 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 करती रहती हो। हाँ, तुम्हारी डिमांड तो यार बढ़ती जाती है, मतलब तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी डिमांड्स को लेकर। अब जाकर राज कैरेक्टर में आए। अरे बाप रे, ज्योति भाभी आ गई, राज में और चाबी भरनी पड़ेगी। तो मैं भी तंग आ गई हूँ तुमसे शादी करके मिला ही क्या है मुझे? अरे तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने ना तुमसे शादी करके सिर्फ और सिर्फ खोया ही खोया है। अपना चैन खोया है, फ्रीडम खोई है, अपनी आइडेंटिटी खोई है। मतलब है ना, एक गवार पत्नी को झेलना है ना आसान है, लेकिन तुम जैसी पढ़ी लिखी करियर ओरिएंटेड औरत को झेलना ना मुश्किल है। ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे ये तो मेरा सब्र है, जो पिछले 20 सालों तक मैंने ना कुछ कहा है ना कुछ किया है, बस चुप रह के सहा है। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो शादी की पहली सालगिरह पर ही ये सब कह देता क्या, या तो खुद चला जाता, तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम क्या ये होम मैनेजमेंट के क्लासेस चलाती हो? अरे क्लासेस ऐसे लो, ट्यूशन ऐसे विषय के लो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले, समझी? सुबह जब मेरी आंख खुलती है ना तो सबसे पहले यही ख्याल आता है दिमाग में कि ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो ऐसी पत्नी मुझे मिली। राजेश भैया, ये क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं सही कह रहा हूं मैं ज्योति भाभी, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो सकता है इंसान? जो 20 सालों तक ये झेल रहा हो वो इंसान अशांत होता है, वो शांत नहीं हो सकता।
इतने ही परेशान हो तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं तो इनफैक्ट वही करने वाला हूँ। मैं अभी सबसे पहले तो वकील ढूंढ के ना वो डिवोर्स के कागजात बनवाने वाला हूँ। और एक नहीं, 7 का सेट, 7 जन्मों तक। जन्म नंबर 2 वेल डिवोर्स, जन्म नंबर 3 वेल डिवोर्स, जन्म नंबर 4 वेल डिवोर्स। डिवोर्स तो मैं दूंगी तुम्हें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे ये दोनों तो वाकई में, देखो हम जाके उन्हें समझाते हैं। जाओ राधिका, रुक जाओ। इस समय उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा असर पड़ेगा। इस समय दोनों गुस्से में हैं, बल्कि जब ये शांत हो जाएंगे तब जाके उनसे बात करेंगे। हाँ मासी, काका सही कह रहे हैं। रंग लोहे पर वार किया तो लोहा टूट जाएगा। इस समय दोनों को समझाया तो झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़। हाँ, बस समझ गई। लगता है हमारे बच्चों को ना किसी की नजर लग गई है। राधिका, मुझे लगता है इस समय वंदना की मामी की मदद लेनी चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए समधन जी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो नीचे चल के इस बात पर विचार करते हैं। आप लोग बात कीजिए। हाँ हाँ चलो चलो चलो। सच कह रहे हो ज्योति भाभी, अब डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? अरे झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डिवोर्स ले लिया जाए। हाँ? आपकी और राजेश भैया की जोड़ी ना राम सीता की जोड़ी है। आप डिवोर्स लेने की बात भी नहीं करेंगे। हाँ? आखिर ज्योति भाभी ने वो बोल ही दिया जो हम इनके मुंह से कहलवाना चाह रहे थे। What? मिस्टर वागले डिवोर्स ले रहे हैं? That's impossible. है ना, पर ये हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राजेश वागले पर प्रेशर डालिए कि अगर उन्होंने डिवोर्स लिया तो आप उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज 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 प्लीज। आपका नाम क्या है? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे किसी की पर्सनल और फैमिली आप परम पूज्य वन्ना भाभी का घर टूटने से बचा लीजिए। उनके बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। प्लीज, आपके बिजनेस में बरकत होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज। आपकी सब देखिए मिस्टर जोशीपुरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर हैरी, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 ओके, आई ट्राई। ओके, मैं मिस्टर वागले पर प्रेशर डालूंगा कि वो डिवोर्स ना ले। अभी आप जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ओह माय गॉड, बाय। ओह सॉरी बाय। बड़ा ही अजीब इंसान है, सारा सामान तहस नहस कर गया। राजेश वागले का डिवोर्स, वाह, ये गुड न्यूज तो पूरे ऑफिस में फैलनी चाहिए। और इस काम के लिए बेस्ट आदमी है दासानी वायरस। अम्मा घड़ी मासी, कैसी आप? हाँ मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, अरे वो मेरे पड़ोसी कम परिवार ज्यादा है। अभी उनमें झगड़ा हो गया था तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे थोड़ी ना कोई डिवोर्स ले लेता है। हाँ, वैसे मुझे आपकी वो पड़ोसी याद है, वो ऐसे मोटे वाले चाचा कैसे हैं वो? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी रखा है ना व्रत। जानती हूँ मैं मासी कि ये व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। हाँ हाँ मासी, इसीलिए तो मैंने भी ये व्रत किया है ना। हाँ, कितने दिनों से हम मिले ही नहीं है ना, मिलते हैं हम, बहुत मजा आएगा। हाँ, और आरती कैसी है? उसके ससुराल में सब ठीक है ना? ये तो इतना गुस्सा है कि मुझे देखा भी नहीं, अनदेखा कर दिया। क्या? आरती की तो लव मैरिज हुई थी ना? बिल्कुल सही कहा आपने मासी। अब आजकल थोड़ी ही लड़कों के सर पे ISI मार्क लगा होता है, जिससे शादी से पहले ही पता चल जाए कि ये लड़का अच्छा पति बनेगा या नहीं। इनडायरेक्टली ताना मार रही है। नहीं 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 नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा अरशद। पहले इसका मनपसंद नाश्ता खिलाकर इसका मूड ठीक करता हूँ। हाँ हाँ मासी, हम बाद में बात करते हैं। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। हाँ, खमा गणी। ज्योति, समोसा गर्मा गर्म है, एकदम मस्त है, ले। नहीं अरशद, नहीं, जलेबी, ये देख जलेबी भी एकदम फ्रेश है, बहुत मस्त है, अभी लाया मैं। मन नहीं कर रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा फेवरेट तो ये है ना, घेवर।
देख चांदी का वर्क, ड्राई फ्रूट एकदम सुपर है ले। हर्षद, मैंने ना व्रत रखा है तो मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। हमारे सातों भाइयों को हमारा प्रणाम। मैं क्या कह रही थी, अब सोचते नहीं है, फैसला ले लिया है तो उस पर अमल ही कर देते हैं। हाँ, और आगे की बात भी ना सब तय कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। सातों भाइयों का कॉन्फ्रेंस कॉल? लगता है जिसका डर था वही हुआ है। मेरे ससुराल वालों को तृप्ति के बारे में पता चल गया। अब क्या होगा? सुनिए, सदना जी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। करना तो पड़ेगा ना फोन, तो आप बात कीजिए। नहीं, समझा करो राधिका, लेडीज टू लेडीज ठीक रहता है, यू नो। और सुनो, समदन जी को डायरेक्ट डाइवोर्स वाली बात मत बता देना, हाँ? नहीं तो घबरा जाएगी बेचारी। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब स्पीकर फोन पे लगाती हूँ। हाँ, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी। आप सब लोगों को हम सुबह ही याद कर रहे थे। बताइए कैसी चल रही है जिंदगी? ठीक चल रही है, वैसे ठीक ही चल रही है। लेकिन छोड़िए, बेटा बहू का सुखी संसार देखकर सुकून मिल रहा है ना? नहीं है, क्या है ना, इसी सिलसिले में ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात ये है समधन जी कि बंधु और राजू का नाम छोटा सा झगड़ा हो गया है। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप बात नहीं समझ रही है। छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बड़ा झगड़ा हुआ है। समधन जी, जब घर में आप जैसे अनुभवी बड़े हो तो बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रही है, ठीक से समझिए ना। मैं क्या कह रही हूँ, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो दोनों ना एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। क्या? डिवोर्स? मेरी गुड़िया का डिवोर्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों उन दोनों को समझाइए ना, उन दोनों को डिवोर्स होने से रोकिए। देखिए समधन जी, आप समझिए, गुड़िया का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। आप समझाते क्यों नहीं है उन दोनों को? अरे एक मिनट, आप इतना पैनिक मत होइए। आप हमें हमेशा बोलते कि चिंता मत कीजिए, अभी आप ही चिंता कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ना आज राजू और वंदना से बात करेंगे। हाँ, हम अभी गुड़िया से बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, आप गुड्डा गुड़िया से बात मत कीजिए, उनका दिमाग में बहुत गर्म है। हम ना आज रात को ना उनसे बात करके आपको वीडियो कॉल करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ। ठीक है? वीडियो कॉल पर क्यों? हम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। हमें जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी उससे तुरंत पकड़ कर आ जाएंगे। हेलो समदन जी, नहीं आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आने जाने में खाम का तकलीफ होगी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो सब लोग देख लेंगे। नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते। आने जाने की तकलीफ नहीं है, डिवोर्स की बात सुनकर तकलीफ हो रही है। हम तुरंत मुंबई आ रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो, कर दिया। क्या राजेश भाई और बन्ना भाभी में डिवोर्स? नहीं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तिवारी, ये बात पहले जो भी सुनता है ना, उसका पहला रिएक्शन यही होता है जो तेरा है। पर बात तो सच है ना। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस सवाल का जवाब तो बस 3 लोगों के पास है तिवारी। अच्छा, कौन? राजेश भाऊ, हाँ। वंदना वहिनी और भगवान जी। बस 3 लोग ही बता सकते हैं अपने राजेश भाऊ और वंदना वहिनी की कितनी मस्त जोड़ी है, एकदम मैड एंड ईच अदर वाली। ऐसा मेड ऑन ईच अदर नहीं, मेड फॉर ईच अदर। हाँ, वही आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, हाँ हैरी, हाँ बात सुनाई दे रही है अभी? वो सॉरी, मैं लिफ्ट में था ना, इसीलिए जरा नेटवर्क का इशू हो गया। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, जरूरी बात कर रहे। ठीक है, एक मिनट।
हाँ सर, ये पापा का फोन आ रहा है दूसरी लाइन पर। कैन यू जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट? हाँ, एक मिनट। हाँ पापा, बोलिए। राजू बेटा, देख, निभाना ही बहुत बड़ी चीज होती है। ये डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। हर्षद भाई और ज्योति भाभी के डिवोर्स की बात पापा को भी पता चल गई। डिवोर्स की बात आपको कैसे पता चली? आगे ये वो मैं पापा, मैं आपसे बाद में बात करूं? सेकंड लाइन पर हैरी है तो हाँ, मैं करता हूं आपको फोन। काय तुला तिवारी पगार देतो का हे पुसायला? हाँ नाही साहेब। दानवर, हेलो, हाँ हैरी, हाँ सॉरी वो। हाँ बोलो। मिसेस ज्योति अग्रवाल? हाँ मेरी वाइफ है। सर उनके लिए कुरियर है, प्लीज बुला दीजिए। लगता है वो तरुण ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सर प्लीज बुला दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ज्योति, ज्योति, कुरियर आया तेरा, देख। मैम आपके लिए कुरियर है। कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है, जैसे कोई लॉटरी निकले हो। हाँ, मुझे डिवोर्स देना ज्योति के लिए लॉटरी निकलने जैसा ही तो है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ तरुण भैया, डिवोर्स के पेपर मिल गए हैं। दीदी, शगुन दीदी के डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ ना मैंने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी भेजी है। साइन करके जल्दी वापस भेज देना, ओके? हाँ, मैं जल्द से जल्द साइन करके भिजवा दूंगी। रुक जा ज्योति, इस डिवोर्स पेपर पे तू साइन नहीं करेगी। करूंगी। हमारी 20 साल की शादी तू नहीं तोड़ेगी। तोड़ूंगी। देख ज्योति, तू हमारे से जुबान नहीं लड़ाएगी। हाँ? लड़ाऊंगी। ज्योति, तू ये शादी मत तोड़, हमारी बात मान। क्यों ना तोड़ू? मुझे इस शादी से मिला क्या है? जिल्लत, बेइज्जती, धुतकार। मत। प्लीज मम्मी, हमारे लिए मान जाओ। हाँ, पापा मम्मी, को प्लीज। डिवोर्स मत दो। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। हाँ हाँ देख ज्योति, बच्चों की बात मान, तू बच्चों के वास्ते रुक जा। बच्चों का ख्याल आपको तब नहीं आया जब आप अपनी उस ओनली फ्रेंड तृप्ति के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर कर रहे थे। एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। हाँ वही, शेम टू शेम। मेरी अंग्रेजी सुधारने से अच्छा है कि आप अपना चरित्र सुधारिए। पापा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वेरी बैड। मतलब पापा ने मम्मी को धोखा दिया है। नहीं वो। मम्मी, अब तो हम भी आपके साथ है। दे दो पापा को डिवोर्स। अरे लो मम्मी। मम्मी साइन करो। मम्मी साइन करो। साइन करो। ज्योति नहीं, ज्योति तू साइन नहीं करेगी। पेन रख दे, तू तो मेरी कसम है। मुझे माफ कर दो ज्योति, बच्चों हमारे को माफ कर दो। तुम देख, साइन मत करना। पेन रख दे ज्योति, तू साइन मत करना पेपर पे। मैं बोल रहा हूँ तुझे, साइन मत कर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।